नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में माघ मास की वह कथा सुना रही हूँ जिसमें यमलोक से लौटी हुई कन्याओं के द्वारा वहां की अनुभूत बातों का वर्णन किया गया है। इससे पहले की कथाएं भी माघ मास की आप एक मेरे चैनल पर अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर सुन सकते हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से वहां का वृत्तांत कैसा बतलाया? पापों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंधों में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ अशुभ फलों के विस्तार को जानना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभ अशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वह ज्यों का त्यों मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक सभी तरह के जीवों का वहां जाना होता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी, वहां मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाली स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भी भरी रहती है। माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उसका अधिक सम्मान करते हैं। वहां उसके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों को सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठाकर आते देखकर सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की आगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे पाद अर्घ आदि निवेदन कर प्रिय वचनों से कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं। आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप अपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है, वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजन, अब हम आपको पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं वे वहां यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की भांति धार तीखा तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है, कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहों की सुइयों के समान नुकीले कुशों से सारा मार्ग भरा रहता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर भारी जल से भरे होने के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाले चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदायी अंधकार होता है जहाँ कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिसमें जलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उड़ता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से वे बारंबार थरथरा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए
पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ राज खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता, वह सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिलता, वह बहुत बड़ा आश्रय रहित और वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग में यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता, कंठ, ओठ और तालु सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्लभ और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। वे बलोन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित्त सुलाकर उनके पैरों में साकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीवों के ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण कलेश भोगते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है, साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। इतने ही दुष्ट मनुष्यों की जीवा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक में बांधकर उसे खींचते हैं, किन्हीं के होठ में रस्सी डालकर छेद करके उसे घसीटते हैं। कितनों के पेट में छेद कर दिए जाते हैं, कितनों की ठोड़ी में छेद करके रस्सी डालकर खींचा जाता है। कईयों के पैर और हाथों के अग्रभाग को काट लिया जाता है। किन्हों के कंठ, होठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती है। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है। कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं। कुछ लोगों को लोहे के डंडे इत्यादि से पीटा जाता है और वे निराश होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति भयंकर आरों और भिंदी पालों से उन्हें द्विविंड किया जाता है और वे पापी जीव पीप और रक्त बहाते हुए, घाव से पीड़ित होते हुए और कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में लाया जाता है। वे मूर्ख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने को छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होकर ताप के लिए अग्नि मांगते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता है, वे उस पथे रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे परलोक में पहुंचते हैं, तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहाँ असंख्यों भयानक यमदूत जो काजल के समान काले महान वीर शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्म युक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हुए कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया और अब पाप के कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग तप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को जिससे तुमने किया है, इसमें दूसरे किसी का कोई दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित होकर मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजा को दंड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वह रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उलाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं।
इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पापों से उनको मुक्त करने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड और महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं को उठाकर उनके पैरों को पकड़कर बड़े ही तीव्रता से आकाश में घुमाकर ऊपर की ओर फेंक देते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार किया जा रहा हो। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त का प्रवाह होता है और जीव अचेत एवं निश्चेष्ट हो जाता है। तदंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे से फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक में, समुद्र में डाला जाता है, जो नरक का समुद्र होता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा, उसके नीचे सुघोरा स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं कोटि घोर रूपा, 6ठी नाम तरल तारा, 7वीं का नाम भयानका, 8वीं का काल रात्रि और 9वीं का भयोत्कटा। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है, 12वीं का नाम चंड कोलाहला है। उसके बाद प्रचंडा, नरक नायिका, कराला, विकराला और व्रजा है। 3 अन्य नरकों के साथ व्रजा की 20वीं संख्या है। इसके सिवा त्रिकोण, पंचकोण, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। उपयुक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं और इन सभी के अलग अलग नाम हैं। इस प्रकार ये क्रमशः 5-5 के 28 समुदाय माने गए हैं। एक एक समुदाय एक एक कोटि का नायक है। रौरव से लेकर अविचित तक का कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पापक्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश सहकर जब ये प्रायः शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के स्थावर होकर वहाँ के दुख भोग के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप में कष्ट भोग के मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ के दुख भोग कर अन्य पशुओं के योनि में जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गौ योनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापियों को बड़ी भयानक यातनाएं होती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो न कभी देखे गए थे और ना ही कभी सुने गए थे। वह हम सब लोग ना तो जान सकती हैं और ना देख सकती हैं। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन सुध बुध खो बैठता है। आंतरिक भय के कारण हम लोगों के शरीर में रोमांच हो गया है। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस प्रकार पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशियों के संचय से कदाचित कभी कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है, परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ भी परम मोक्ष प्राप्त होता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होते हैं। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियां हैं वह भोग भूमि मानी जाती है। यहाँ यदि तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यही पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र, देवता और मरुद गणों का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में क्षणभंगुर मानव जीव को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता, उसने अपने आप को ठग लिया। मनुष्य में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए कि
नरक में ना जाना पड़े। देवलोक भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ स्नान काल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएं। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देव तत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं वे धन्य हैं। हम नहीं जानते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनः देह धारण करना होगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त हैं, किसी भी इंद्रियों से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य हैं। अतः माताओं, तुम भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पथे रहित पथ पर जीव को कलेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देव तत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म नरक में गिराता है। जो किंचित मात्र भी देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं वे भयंकर यमलोक की दर्शन को नहीं करते हैं। बांधवों, यदि तुम लोग संसार सागर से छुटकारा पाना चाहते हो तो परमेश्वर श्री नारायण की आराधना करो। यह चराचर जगत आप लोगों की भावना संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर समझकर श्री जनार्दन का पूजन करो। अहंकार विद्युत रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है। धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है तथा संपत्ति क्षण भंगुर है। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों में चली जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म कर्म करोगी। बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाता। अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर कष्ट ना पाओ। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से अत्यंत दूषित रहता है। माताओं, फिर किसके लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो। यह संसार निहसार और नाना प्रकार के दुखों से भरा है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बांधवों, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात कह रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा श्री हरि विष्णु की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बांधवों, स्थावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगाना तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा श्री हरि का पूजन करता है, ध्यान करता है, वह विनाश को नहीं प्राप्त होता। उससे बढ़कर कौन मूर्ख होगा जो यह कर्म नहीं करता। तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पार पाओगे। माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता। हमारी यह बात सुनो। जो प्रतिदिन मनमेय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले योग्य से, पुत्र स्त्रियों, संसार के कृत्यों से तथा घर और खेत बंधु बांधवों से क्या लेना। इसी के लिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। शालिग्राम का निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पियो तथा भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करो। साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है। घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रति वर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान और उपवास आदि व्रत धर्म तथा दान करने लगी। तो यह थी माघ मास की वह कथा जो हम प्रतिदिन यदि सुनते हैं तो इससे अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है
और भी बहुत सारी कथाएं इससे पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं, वह जाकर सुन सकते हैं। और भी बहुत सारी इसी प्रकार की जानकारियां व्रतों के बारे में, मंत्रों के बारे में, मंत्रों का जप कैसे करना चाहिए, 108 बार मंत्र जप आप सुन सकते हैं, ग्रहों के उपाय जान सकते हैं और बहुत सारे शास्त्रोक्त उपाय भी आप जान सकते हैं, जिसे करके हम अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।